हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2021 का प्रीलिम्स का एग्जाम आपका बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। इस टाइम को आपको काफी अच्छे से यूटिलाइज करना है जिससे कि आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा फायदा हो। आज मैं बात करने वाला हूं उस ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो सभी सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। जी हाँ, मैं जनरल स्टडीज की ही बात कर रहा हूँ। इसमें भी हम आज बात करेंगे स्टैटिक जीके की, जो कि मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल ऑफ ऑल द टॉपिक्स है जनरल स्टडीज के अंदर। इसके अंदर कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में से कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स ढूंढे हैं जिसमें से 100% किसी ना किसी शिफ्ट में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल मैंने 15 टॉपिक सेलेक्ट करे हैं, उन्हीं की मैं आज बात करने वाला हूं। तो इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को काफी अच्छा कर सकते हैं। देखिए, कुछ एक टॉपिक्स ऐसे भी हो सकते हैं जो इनके बाहर से भी आ जाए, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो मैं प्रीवियस ईयर्स में से ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। 100% इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आएगा जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स, यानी कि आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे मेन अपॉइंटमेंट्स को याद करते हुए चलना है। जैसे कि बेसिक अगर मैं बात करूं नेशनल लेवल पे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि जैसे हमारे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, ये बहुत ही बेसिक है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके साथ ही अगर मैं स्टेट्स लेवल में देखूं तो यहाँ पे कौन से स्टेट्स के कौन से चीफ मिनिस्टर हैं, कौन से गवर्नर्स हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपका रीसेंट एक्टिविटी हुई है इस वक्त। जैसे कि अभी इलेक्शन हुए थे यूपी में, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा एंड पंजाब में। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे आपके कौन कौन से सीएम इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से आप गवर्नर्स याद रखिएगा। एंड एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है। ठीक है, सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगेन, जो रिसेंटली अभी पिछले 1 साल के अंदर चुने गए हैं वही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही करंट अफेयर्स के अंदर भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये रहा आपका एक तरीके से नेशनल लेवल पे जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या हुए, जैसे मेन अभी जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, मतलब जो पिछले 5-6 महीने या 8-10 महीने के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, वो सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका अपॉइंटमेंट्स वाला हो गया। सेकंड आ जाता है आपका स्पोर्ट्स। देखिए, स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी मैं देख ही रहा था बहुत सारे शिफ्ट पे जो है स्पोर्ट्स से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। एंड स्पोर्ट्स के अंदर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्रिकेट वाला पार्ट। देखिए, क्रिकेट जो है वो आपको थोड़ा बहुत जो बेसिक एक्टिविटी हुई है वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी होगी। ठीक है, करंट अफेयर्स के अंदर भी इंक्लूड हो जाता है ये। एंड बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अब मैं क्रिकेट की ही बात कर लूं, अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, तो उसका विनर एंड रनर अप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से जो अभी इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल अभी खत्म हुआ 2021 का, तो उसमें कौन विनर है, कौन रनर अप है, कौन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ रखे हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो भी इंडियन लीग्स होती हैं, जैसे कि कबड्डी अभी खत्म हुआ एंड अभी आईएसएल खत्म हुआ, अभी हैदराबाद जीती है, तो ये सारी चीजें जो है आपको ये भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, तो ये रही आपकी लीग्स वगैरह की बात। इसके अलावा जैसे क्रिकेट की बात कर लूं तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ है। ठीक है, जैसे कोहली ने कैप्टनसी छोड़ दी, इस तरीके से मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप बहुत ज्यादा डीप तो मत पढ़िएगा, बट बेसिक जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, करंट अफेयर्स में आप शायद पढ़ते हुए आ रहे होंगे, पिछले 5-6-7 महीने के अंदर जो भी एक्टिविटी हुई है मेन वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे बहुत सारे कप्स वगैरह होते हैं, वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, डेविस कप हो गया और भी बहुत सारे कप हो गए। इस तरीके से क्वेश्चन आ रखे हैं पहले भी एंड दोबारा आने के उसके चांसेस है। ठीक, तो ये रही इसकी बात। हाँ, इसके साथ ही जैसे अभी राफेल नडाल ने जीता है अपना 22वां ग्रैंड स्लैम, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको अच्छे से करते हुए चलना है। अगला पॉइंट आता है बुक्स एंड ऑथर्स, यानी कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड उनके ऑथर्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जो रीसेंट एक्टिविटी हुई है पिछले 1 साल के दौरान, 8-10 महीने के दौरान, वो तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा बहुत सी इंपॉर्टेंट बुक्स पहले की भी हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि कौन उनका ऑथर है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, यानी कि जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है आपको उनके बारे में ध्यान रखना है एंड उनके हेडक्वार्टर्स को आपको ध्यान रखना है कि कहां पे होता है। साथ ही किस ईयर में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि आपका अगर मैं यूएन की बात कर लूं, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, ठीक है, इसकी बात कर लूं, डब्ल्यूएचओ, जैसे कि आपका यूनेस्को हो गया, एंड हाँ, जैसे कि अभी रिसेंटली चल रहा है आपका नेटो, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जैसे अगर मैं एशियन लेवल में बात करूं तो सार्क हो गया। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको ध्यान रखना है कि इनका हेडक्वार्टर्स कहां पे है एंड किस साल में ये इनका वो हुआ था, एस्टैब्लिश हुए थे। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आ जाता है मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको ध्यान रखना है वो कब बनाए गए थे। बेसिकली इंडियन लेवल पे ही ज्यादा पूछा जाता है मॉन्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो, जैसे कि बेसिक आपका हो जाएगा ताजमहल, रेड फोर्ट, ठीक है, एंड आपका हुमायूंस टॉम्ब वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जो भी बेसिक है, कब बनाए गए थे एंड किन्ने इसको बनाया था। ठीक है, इस टाइप की चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जैसे टेंपल्स वगैरह बहुत पूछे जाते हैं, साउथ इंडिया में बहुत सारे टेंपल्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जा रहे हैं आजकल। ठीक है, कि ये किस स्टेट में बनाया गया है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मूवीज या सिनेमा से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी नेशनल अवार्ड जो हुआ था पिछले साल, उसमें नेशनल अवार्ड कौन सी फिल्म ने जीता,
कौन से एक्टर या एक्ट्रेस को नेशनल अवार्ड मिला। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं नेशनल अवार्ड से रिलेटेड, तो वो तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके अलावा जो रीसेंट एक्टिविटी हुई है, जैसे कि अभी द कश्मीर फाइल्स है, मे भी इससे कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि इस मूवी का एक्टर या एक्ट्रेस कौन है। ठीक है, इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट मूवीज है उससे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी कि ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, हर स्टेट में दो तीन चार जो है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो आपको ध्यान रखनी है सभी के नाम। पेरिस ट्रिक्स के माध्यम से आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, वहां पे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको अच्छे से बता रखा है कि कौन से स्टेट में कौन सी है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। एंड सबसे बड़ा कौन सा है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है रैंक ऑफ इंडिया इन डिफरेंट इंडिसेस, यानी कि सपोज पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है। ठीक है, पोल्यूशन इंडेक्स में क्या रैंक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हंगर इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साल 2021 में जो भी इंडिया की रैंक है डिफरेंट इंडिसेस में, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नॉर्मली 2021 का ही पूछा जाएगा, 2020 का तो शायद नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो काफी पुराना हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के बेसिस में अगर मैं देखूं तो 2021 का ही आपसे पूछना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अवार्ड्स एंड प्राइजेस, जैसे कि अभी नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो किन किन को नोबेल प्राइज मिला है, कौन से फील्ड में मिला है, वो आपको ध्यान रखना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, जो भी जिनको भी मिला है वो आपको ध्यान रखना है, उनके नाम। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये पक्का आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मेन लोगों का आपका नाम याद रखना है कि इनको मिला है एंड कितने लोगों को कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, इससे क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे मैंने नोबेल प्राइज की बात की, तो नोबेल प्राइज आपको इंपॉर्टेंट लोगों का भी याद रखना है। जैसे मदर टेरेसा को मिला, सीवी रमन जी को मिला, रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला, तो कब कब मिला था आप ये सब ईयर भी याद रख सकते हैं, मेन जो है उनका आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अगला टॉपिक आ जाता है फर्स्ट इंडियन या फर्स्ट पर्सन, यानी कि कोई पर्टिकुलर अचीवमेंट हासिल करने वाला पहला भारतीय कौन था या पहला पर्सन कौन था इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस तरीके से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है पहला भारतीय जिसको नोबेल प्राइज मिला, जैसे अभी नोबेल प्राइज की ही बात कर रहा था मैं, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। या पहला भारतीय जिसने टेस्ट में 100 बनाई हो। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएनओ। ठीक है, यूएनओ को फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। मतलब जो भी फर्स्ट है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि फर्स्ट इंडियन कौन था, फर्स्ट फीमेल कौन था, फर्स्ट मेल कौन था, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको भी आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा वहां पे। इसके अलावा अगला टॉपिक बन सकता है इंपॉर्टेंट करेंसीज। अब देखिए, वर्ल्ड में तो 200 के करीब देश हैं, तो सबकी करेंसी याद रखना इंपॉसिबल है, बट मेन कंट्रीज हैं 60 से 70 कंट्रीज जिनकी आपको करेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको भी यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा या बुक्स के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेन करेंसीज आप ध्यान रखिएगा एंड किस कंट्री से वो बिलोंग करती है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला आता है इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड देयर लोकेशन, यानी कि क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी सिटीज हैं इन चारों में से जो इस पर्टिकुलर नदी के बैंक में सिचुएटेड है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, दिल्ली जो है आपका यमुना के बैंक में है सिचुएटेड, उसी तरीके से आपका जो हरिद्वार हो गया वो है आपका गंगा के बैंक में। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आए भी हैं। इसमें आपको देखो, नेशनल तो आपको सभी इंपॉर्टेंट को याद रखना ही है एंड इसके अलावा इंटरनेशनल भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे भी क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स, यानी कि ये पर्टिकुलर डांस फॉर्म कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन तो हर बार आता है किसी ना किसी शिफ्ट में। इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि ये पर्टिकुलर डांस है, इन चारों स्टेट्स में से कौन से स्टेट से बिलोंग करता है या इस पर्टिकुलर स्टेट का कौन सा डांस फॉर्म्स है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट अभियान या मिशन। ठीक है, अभियान मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जो अभी रिसेंट में चल रहे हैं वो तो आपको पता ही चलना चाहिए। ठीक है, जो भी अभी अभियान स्टार्ट हुए हैं उनके बारे में आपको पता चलना चाहिए, कब स्टार्ट हुआ था एंड किसने इनिशिएट किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे अभी मिशन इंद्रधनुष के बारे में क्वेश्चन आ रखा है, आत्मनिर्भर अभियान के बारे में आपको पता होना चाहिए एंड बहुत सारे और भी हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है इन्वेंशंस और डिस्कवरीज, यानी कि ये पर्टिकुलर चीज किस बंदे ने इन्वेंट की है। इससे तो क्वेश्चन आपका आता ही आता है बहुत बार कि एरोप्लेन का इन्वेंशन किसने किया, उसी तरीके से टेलीविजन का इन्वेंशन किसने किया, रेडियो का इन्वेंशन किसने किया। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसी तरीके से साथ ही साथ जैसे फाउंडर्स हैं, जो वेरियस सोशल मीडिया साइट्स के फाउंडर्स हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए कि ट्विटर कौन लाया, फेसबुक कौन लाया, इस तरीके से आपको पता होने चाहिए। तो ये आपका इन्वेंशन एंड डिस्कवरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे 15 सिलेक्टेड टॉपिक्स है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, अमूमन पूछे जाते हैं ये हर बार। ठीक है, इनके अलावा कुछ एक टॉपिक और भी पूछे जा सकते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप से बिलोंग नहीं करते, कुछ भी रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बट अगर आपने इन 15 टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया तो काफी हद तक आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं स्टैटिक जीके में। देखिए, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके अराउंड आपका 10 क्वेश्चन कैरी करता है आउट ऑफ 25। ठीक है, अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो 10 क्वेश्चन आपके 25 में से स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स ही इंक्लूड करते हैं। अभी मैंने आपको स्टैटिक जीके के पार्ट बता दिए, इनमें से बहुत सारे ऐसे पार्ट भी हैं जो करंट अफेयर्स के अंदर भी इंक्लूड हो जाएगा। जैसे कि अभी कौन सा पर्सन अपॉइंट हुआ है,
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जैसे मैंने आपको बताया, तो इनमें से काफी सारा आपका करंट अफेयर्स के अंदर भी इंक्लूड हो जाता है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। तो इन सभी टॉपिक्स को तो आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।